नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज महाराजा राणा सांगा की जन्म जयंती है। जन्म जयंती को लेकर आज करणी सेना के द्वारा, राजपूत समाज के लोगों के द्वारा आगरा में एक बड़े ही आयोजन का ऐलान किया गया है। ऐसे में प्रशासन के स्तर पर भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। जैसा आप सभी लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि राणा सांगा के ऊपर समाजवादी पार्टी के एक सांसद के द्वारा विवादित बयान दिया गया था, जो काफी चर्चा का विषय बना था। और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि इसी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध करने के लिए आज इतना बड़ा आयोजन आज किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि करणी सेना के द्वारा लगातार राजपूत समाज के लोगों के द्वारा समाजवादी पार्टी के सांसद से यह मांग किया जा रहा था कि राणा सांगा के ऊपर जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है वह शोभनीय नहीं है। ऐसे में उन्हें माफी मांगना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद या फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा राणा सांगा के ऊपर दिए गए बयान पर माफी अभी तक नहीं मांगी गई है। और आज राणा सांगा की जन्म जयंती के अवसर पर आगरा में एक बड़े रैली और जनसभा को आयोजित किया जा रहा है। अभी आपने पिछले दिनों देखा ही होगा कि करणी सेना के लोगों के द्वारा रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, उन्होंने राणा सांगा के ऊपर एक विवादित बयान दिया था और उनके घर के बाहर तमाम करणी सेना के समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें कई करणी सेना के पदाधिकारी जो है वह घायल हो गए थे। उसके बाद से लगातार करणी सेना के लोगों के द्वारा, राजपूत समाज के लोगों के द्वारा ऐलान किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि हम लोग जल्द से जल्द फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे अगर रामजी लाल सुमन के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है। रामजी लाल सुमन के द्वारा इस तरीके से महापुरुषों का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है यह शोभनीय नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा अभी तक माफी नहीं मांगी गई है। और आज करणी सेना के द्वारा आगरा में एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसे में प्रशासन को कहीं न कहीं इस बात का शक है कि इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन जो किया जा रहा है, इसमें उत्पात भी हो सकता है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी बड़ी तैयारियां की गई हैं। रामजी लाल सुमन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद हैं और उनके द्वारा महाराणा सांगा को लेकर राज्यसभा में विवादित बयान दिया गया था। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा कि औरंगजेब को लेकर काफी विवाद हुआ था और इसी विवाद पर उन्होंने बयान दिया था और इसी विवाद पर उनके द्वारा बयान देते हुए कहा गया था कि आज हमारे लोगों के द्वारा मुगलों का आलोचना तो किया जाता है, इस्लामिक शासकों का आलोचना तो किया जाता है, लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं की जाती है। वह देश के गद्दार थे। इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए, उसे युद्ध में हराने के लिए महाराजा राणा सांगा ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। ऐसे में उनकी आलोचना हम नहीं करते हैं और मुगलों की आलोचना करते हैं। इसी बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें मांग किया गया था कि रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। महाराजा राणा सांगा के द्वारा इस तरीके का कोई कार्य नहीं किया गया था, उनके द्वारा बाबर को आमंत्रित नहीं किया गया था। जो व्यक्ति इब्राहिम लोदी से खुद युद्ध लड़ सकता था, उसे हरा सकता था, वह व्यक्ति बाबर को क्यों आमंत्रित करेगा भारत में? ऐसे में जो बयान दिया गया है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, यह औचित्य नहीं रखता है, यह शोभनीय है। उनके द्वारा राणा सांगा को देश का गद्दार बताया गया था। ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सपा सांसद के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई माफी नहीं मांगी गई है, बल्कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा अब यहाँ पर जातिगत रणनीति अपनाने का कार्य किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दलित नेता है। ऐसे में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें करणी सेना के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें शोषित किया जा रहा है। और कहीं न कहीं आज आगरा में हो रहे करणी सेना के कार्यक्रम को लेकर रामजी लाल सुमन के घर का भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। यह जो आयोजन किया गया है राणा सांगा के जन्म जयंती को लेकर, यह एक सिर्फ रैली होकर रह जाती है या विरोध प्रदर्शन भी होता है? प्रशासन के द्वारा इस रैली को लेकर, समाजवादी पार्टी के सांसद के घर की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तमाम चीजें अब देखने दिलचस्प होंगे। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।